11 से बोल रहा हूँ। आज सुबह 25 तारीख है, आज फरवरी का महीना है। आज सुबह 10 बजे हमारे पॉकेट 11 का एक दीवार जो ओखला विहार से कनेक्ट होता है, इसको तोड़ के यहाँ के कुछ मुख्य नेता और कुछ लोगों ने, एमसीडी के अधिकारियों ने इसको बिना किसी यहाँ के रेजिडेंस को तोड़ के इस दीवार को तोड़ दिया गया है। और ये हमें बहुत ज़्यादा नागवारा गुजरा है इस चीज़ को लेकर। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें परमिशन होना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था, यहाँ के निवासियों को बताना चाहिए था। हम इस पर विरोध करेंगे। और यहाँ थोड़ा एक बार शांत रहिए। कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है, कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है काफ़ी मात्रा में, जो यहाँ पॉकेट 11 के निवासियों का नहीं है। ये ओखला विहार से फेंका गया है। अभी इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये कूड़ा यहाँ सफाई करके उसके बाद यहाँ एक पार्क के रूप में इसको साफ़ किया जाएगा। यहाँ पर लाइटें लगवाई जाएगी। अगर बात यहाँ तक है तो हम सहमत हैं इन चीज़ों से, लेकिन इसके अलावे हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ किसी भी तरह का डंपिंग यार्ड बने। तो उसे हम पूरे पॉकेट 11 इसके बिल्कुल फेवर में नहीं है। पॉकेट 11 जसोला विहार के हालात सभी वाकिफ़ हैं। काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि भाई यहाँ पर साफ़ सफाई सुथराई होना चाहिए। हम लोग काउंसलर महोदया के यहाँ भी गए, लेकिन काउंसलर महोदया नहीं मिली थी, उनके वालिद साहब मिले थे। अब भी उनको पॉकेट 11 के हालात से आगाह किया हुआ है सारी, कि यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, यहाँ पर रोज़ाना कूड़ा नहीं उठ पाता है। तो ये सब बातें हमने इन्फॉर्म की थी। यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो अंधेरों में डूबी रहती हैं। तो हम मोहल्ला सुधार समिति जो हमारी सोसाइटी है इस पॉकेट 11 के अंदर, उसने यहाँ पर लाइटें लगवाने का काम किया है, साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी रखा है। तो ये सब काम मोहल्ला सुधार समिति कर रही है। आज सुबह जो हमारी बाउंड्री वाल है उसको तोड़कर एक जेसीबी मशीन अंदर आती है, और जो डीडीए का जो लैंड है, जो डीडीए ने छोड़ रखा है, डीडीए का जो लैंड है उसमें जो है वो जेसीबी चलना शुरू हो जाती है। तो अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आसिफ मोहम्मद खान बता रहे थे कि यहाँ पर एक एफसीटी मशीन कूड़े की लगाई जाएगी, और यहाँ पर पूरे ओखला विहार का और नूरनगर का जो कूड़ा है वो यहाँ आएगा और डिस्पोज़ होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये डीडीए का लैंड है, इस पे अगर कोई भी काम हो रहा है तो सरकारी तौर पर होना चाहिए, और डीडीए की क्या परमिशन है। फिर हम लोगों से जो यहाँ के रेजिडेंट है उसको आपत्ति है कि उसकी बाउंड्री वाल तोड़ करके कोई आकर के अंदर काम करने लगता है। तो हम लोगों को ये आपत्ति है यहाँ पर कि जो यहाँ के जो और काम है साफ़ सफाई के, सुथराई के, वो तो हो नहीं रहे। जब आज उनसे सुबह ये पूछा गया कि जेसीबी मशीन किस लिए आई है, तो नाम दिया गया कि ये सफाई सुथराई के लिए आई है। तो मेरा ये कहना है कि सफाई सुथराई तो यहाँ पूरे कॉलोनी के अंदर गंदगी है, वो गंदगी तो साफ़ हो नहीं रही, और दीवार तोड़ करके जेसीबी मशीन ला करके वहाँ पर चलाना शुरू कर दी। तो बात ये कि जो वो मशीन चलाई जा रही है वो अब सफाई सुथराई का नाम दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर सफाई सुथराई हो रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सफाई सुथराई ही होना चाहिए, ये हमारा मानना है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये साफ़ सफाई सुथराई होना चाहिए, इसके नाम पर इसके पीछे कोई और तरह का काम ना हो रहा हो। यही हमारा कहना है। सभी निवासी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। हाँ जी फारूक भाई। जी, मैं फ़ारूक पॉकेट 11 और जनता फ्लैट का प्रेसिडेंट हूँ, और हमारा जो ग्रुप है वो है मोहल्ला सुधार समिति। देखो, अभी जो आपको भी इंटरव्यू दिया है सोले भाई ने, मैं उनकी बात से पूरी सहमत हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर यहाँ पे कोई भी जेसीबी अंदर आके दीवार तोड़ के हमारी डीडीए लैंड की और उसके अंदर सफाई करवा रही है और अगर पार्क बनवा रही है तो वो अच्छी बात है, लेकिन उसके आड़ में और कुछ और कोई काम हो रहा है तो वो फिर गलत है। तो हम सब उसके लिए फिर विरोध करेंगे। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा। इसे स्टार्ट करूँ कुछ? ओखला विहार, अबुल फजल, गफ़ार मंजिल, ये जो भी आसपास के हमारे एरिया हैं, जो लोग रहते हैं, हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। हम उन सभी लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि ये ज़मीन, ये जो पॉकेट 11 की सरहद है, ये जो ज़मीन है, ये पॉकेट 11 के 2608 फ्लैट के निवासियों की है, ना कि ये किसी अनऑथराइज्ड एरिया की है। वो इस गलतफहमी से बाहर आएँ, वो अपने एमएलए और अपने काउंसलर से बात करें, उनसे बेहतर जगह की डिमांड करें।
हम पॉकेट 11 के निवासी इसकी कोई परमिशन नहीं देने वाले हैं। ये ज़मीन, ये जो भी लैंड है, जो पार्क है और जो भी खाली ज़मीनें हैं, जो इनका आगे का डीडीए का प्लान है, वो डीडीए के देखरेख में आती है और एमसीडी की देखरेख में आती है। इस पर बाहर का कोई भी अनऑथराइज सिस्टम का कोई अप्रूवल नहीं है, ना हम देने वाले हैं। भाई एक तो ये जो आसिफ मोहम्मद साहब ने, जो एक्स एमएलए हैं, उन्होंने एक छोजा छोड़ा है कि अपने वोट बैंक के लिए, ओखला बिहार वालों के लिए ख़ास तौर से, ओखला बिहार के हमारे सारे भाई बंधु हैं ये, और बहुत हम बेइंतहा एक लंबे टाइम से मोहब्बत करते चले आ रहे हैं इनसे और हमेशा करेंगे भी। इनसे हमारा कोई लेना देना है। उनको एक लॉलीपॉप दे दिया कि हम यहाँ पॉकेट 11 जनता फ्लैट के अंदर डंपिंग यार्ड बनाएंगे। भाई क्यों बनाओगे? ये आपकी जगह है, या आपने इस पर कोई परमिशन लेके आए हो, या आपका कोई यहाँ पर कोई लिखित में कोई ऑर्डर है, कोई वर्क ऑर्डर है, तो हमें दिखा दीजिएगा, आप बना लीजिएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2608 फ्लैटों में जो रेजिडेंशियल है उनकी आपने उनकी सुरक्षा को छेड़ा है, आपने बाउंड्री वॉल को तोड़ के उनकी सुरक्षा को छेड़ा है। अगर यहाँ पर कल को कोई चोरी या वारदात होती है यहाँ से, आपको पता होगा यहाँ पर कई बार मर्डर वगैरह भी हो चुके हैं इसी कॉर्नर पे। वो इसलिए क्योंकि ये बॉल को ऊंचा किया गया था, विधायक जी के थ्रू ये बॉल ऊंची हुई थी, जो कि इसकी सुरक्षा को छेड़ा गया है। आप हमें सूचित करते, RWO को सूचित करते और पॉकेट 11 के निवासियों को सूचित करते, तो शायद इस पर बैठ के कुछ प्लान किया जाता, बड़ी बेहतर चीज़ें सुझाव दिया जाता, लोग इसको बताते। लेकिन आपने एक आके और अचानक जो है बाउंड्री वॉल तोड़ के, भाई बाउंड्री वॉल का रास्ता, पहले तो बाउंड्री वॉल नहीं तोड़नी चाहिए, अंदर से रास्ता था, अंदर से जेसीबी जाती, आप कूड़े को हटाते अगर आपको कूड़ा ही हटाना था तो। दूसरी चीज़ एक ये है, भाई ओखला बिहार वालों को जिस तरीके से बोला गया है कि यहाँ कूड़े का डंपिंग पॉइंट बनेगा, आप लोगों को राहत दी जाएगी, तो मैं आपको बता दूं ओखला बिहार वालों, ये आपको सिर्फ लॉलीपॉप दी गई है उन्होंने। आपका कोई डंपिंग यार्ड ना यहाँ बनेगा, ना हम बनने देंगे। आपका जो भी एमएलए ने जो जगह एक्वायर कर रखी है मेट्रो के नीचे, आप वहाँ पर अपना डंपिंग यार्ड बनाइएगा, जिसमें हम सब लोग आपके समर्थन में उतरेंगे और आप डंपिंग यार्ड भी बनवाएंगे आपका, क्योंकि मालूम है हमें आपकी परेशानी कितनी है, हम इस परेशानी को जानते हैं। जो काम करने के वो तो करेंगे नहीं। आप बता दीजिएगा, ओखला बिहार में स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी, ओखला बिहार में झाड़ू नहीं लग रही, भाई जितने भी सफाई कर्मी हैं, 250 सफाई कर्मी हैं, 50 सफाई कर्मी चल रहे हैं, भाई उनकी सैलरी कहाँ जा रही है, भाई उनका पैसा कहाँ जा रहा है? भाई हिसाब दो। अगर हम किसी भी कर्मचारी को बुलाते हैं साफ़ सफाई के लिए, तो कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि मना कर दिया गया है आपके एरिया में जाने के लिए। जिस पे ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे, फालतू की चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, फालतू की चीज़ों को अवेयरनेस कर रहे हैं। भाई पॉकेट 11 में जो पार्क है पहले उसे डेवलप करो, पॉकेट 11 के जो सीवर टूटे हुए हैं आप उनको करो। चलो सीवर आपके अंडर में नहीं आते, आपके नाली साफ़ सफाई झाड़ू तो आता है, आप उसको तो मुकम्मल तरीके से पूरा कीजिएगा। ये जो कूड़ा जो पड़ा था, ये ओखला बिहार वालों ने यहाँ पर डाल दिया था। क्यों डाल दिया था? क्योंकि भाई उनके पास जगह ही नहीं है डालने के लिए। और तो ये तो अपना काम है, तो जोन का काम है एमसीडी का। डिप्टी कमिश्नर मैडम आई थी यहाँ और यहाँ खड़ी हुई थी इस पर, ऊपर से दीवार पर चढ़कर। मुझे उन्होंने शोकॉज नोटिस भी दिया इसकी वजह से कि गंदगी क्यों है, और उन्होंने ये कहा था कि आप इसकी सफाई करा के मुझे क्लीन की फोटो दीजिए, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है इधर से आने का, इसलिए मजबूरन हमें ये सहारा लेना पड़े, और इसको बाद में बनवा देंगे। ये तो इसमें क्या दिक्कत है? अब कूड़ा देखिए क्या हालत है, इनकी लैंड है, इनका काम है। चलो लैंड डीडीए का भाई एमसीडी ने, डीडीए ने हैंड ओवर किया हुआ है एमसीडी को। वो तो खैर हमें आरटीआई से पता चल जाएगा। नहीं, वो तो आपका अधिकार है, लगा सकते हैं। सारे लैंड नहीं किया हैंडओवर, कुछ पार्क अभी भी डीडीए के पास ही है, जैसे ये पार्क हो गया और बीच का पार्क, नहीं, ब्लॉक का पार्क, आप वो सारे जानते पार्क हैं, जो है अभी सुनिए, डीडीए के पास है। आप जानते हैं, आपसे मैंने 15 दिन पहले कहा था, रिक्वेस्ट की थी, एक लेटर लिख दीजिए डीडीए को, जिसकी भी लैंड है, कि इसकी सफाई कराई जाए, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले लूँगा, चालान कर दूँगा। इन्होंने मुझे वादा किया था कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक मुझे वो उसकी कॉपी नहीं मिली है। तो मजबूरन डीसी मैम आई, हमारी इंस्ट्रक्शन था उनका, अचानक विजिट हुआ, पूरे पॉकेट में घूमी, पूरे ओखला बिहार में घूमी, तो उन्होंने कहा कि ये इस कंडीशन में क्यों है। मैंने कहा जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जाने का, तो कहने आप इसकी सफाई कराइए और फोटो भेजिए मुझे क्लियर करके। चलो तो सर प्लान यही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना सर? यार हमें क्या हमें महल बनाना है, कोई प्लान तो नहीं है। प्लान होगा तो पता लग जाएगा आप लोग। प्लान होगा तो, क्योंकि सर हम कामकाजी लोग हैं, प्लान होगा तो पार्क डेवलप होगा इसमें बच्चों के लिए, और क्या होगा, आप भी खेलो, पार्क डेवलप होगा। हमारे अली भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, ये पार्क साफ होगा और जो पार्क डेवलप होगा बच्चों के लिए,
मैंने कहा था कि RW के लेटर दे दूंगा। बिल्कुल देंगे सर उसके आपने बाद अब तक नहीं दिया? अली भाई ये वॉल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये जो बिल्कुल सफाई होगा, होगी ये कंप्लीट हो सफाई जाएगी। होगी, तो बहुत ही रहती है। चलो ठीक है फारूक जी, थाने से नेता ने हेडक्वार्टर आके बीट अप से साइड मिली है, वो भी आ जी जी जी, नित्यानंद जी भी आ रहे हैं, नित्यानंद जी आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, चाय पानी पी लो। धन्यवाद। ओके भाई, थैंक यू। ठीक है, एक और मिली है। गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं आप। नहीं बिल्कुल बिल्कुल अरे भाई, सर, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अरे हम है ना, हम काम कर रहे हैं आपसे हम मिलके। ऑन रिकॉर्ड दिखा दें कि क्या बोला है आसिफ भाई ने यहाँ के लिए। यार बड़े भाई, छोड़ दीजिए, आपके अच्छा, छोड़ो ना। डंपिंग स्टेशन बनने जा रहा है ये, हम सुनिए। ऑन रिकॉर्ड दिखा दें। नहीं छोड़ दीजिए, सोहेल भाई, सुनो मेरी बात। सोहेल भाई, अगर सुनिए भाई, सुनिए आप सुनिए मेरी बात। मैडम आपका नाम परवीन जी, सुनिए आप, सुनिए, अगर एक अच्छा काम हो जाए, नहीं अच्छा काम करिए। सुनिए मेरी बात, एक अच्छा काम हो जाए और उसमें आपका पार्षद, निगम पार्षद जो भी है वो उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है कि आपको एक जो गार्बेज खुले में पड़ता है उससे राहत मिल जाए, और वो ऐसे उसमें आ जाए कि एक कंडीशन ऐसी हो कि आपको गार्बेज ही ना दिखाई दे कॉलोनी में। नहीं वो हमें यहाँ सिर्फ पार्क चाहिए, तो हमें यहाँ उससे बच्चों का क्या पार्क बात चाहिए। है? आपका स्टेटमेंट है कि हमें यहाँ पार्क बनेगा या फिर लोग यूज करेंगे पब्लिक, ये आपका अभी स्टेटमेंट था 2 मिनट पहले। हमें बिल्कुल रोड है, चाहिए, बिल्कुल है, हमें उसमें कवर क्या में कुछ नहीं चाहिए, हमें कवर में कुछ नहीं कवर चाहिए, कुछ नहीं होना हाँ यहाँ। बिल्कुल, ये प्लेन जगह चाहिए हाँ। हमें। यहाँ पे हमारे अली भाई साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि ये साफ होकर के ये एक प्लेन खाली बच्चों के मैदान खेलने कूदने रॉकेट वगैरह